हाय एव्हरीवन. आज आपण सुरू करूया रेशो अँड प्रपोर्शन, गुणोत्तर आणि प्रमाण. हा चॅप्टर थोडासा मोठा आहे, जवळपास 4 एक्सरसाइज आहेत आणि थोडेसे प्रॉपर्टीज 4.3 मध्ये थोडेसे प्रॉपर्टीज मोठे आहेत. थोडासा लेंथी चॅप्टर आहे बट इजी चॅप्टर है. ओके, नाउ रेशो एंड प्रोपोर्शन. रेशो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है? व्हाट इज रेशो एंड प्रोपोर्शन? हम सबको मालूम है कि रेशो क्या होता है. तो रेशो रेशो कोई भी दो नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्मेट में हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 25 अपॉन 30. ये क्या हुआ? ये एक रेशो के फॉर्मेट में है. ये न्यूमरेटर हुआ, ये डिनोमिनेटर हुआ. अभी अगर इसको मैं रिड्यूस करूं, ये दोनों भी एक टेबल में आते हैं ना. कौन से टेबल में आएंगे? तो 5 के टेबल में. 5 5 जार 5 6 जार 5 5 जार एंड 5 6 जार. अभी मुझे बताओ कि ये दोनों भी 5 एंड 6 एक टेबल में आते हैं क्या? नहीं ना. तो ये हुआ तुम लोगों का रेशो. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेशो. ओके, नाउ व्हाट इज प्रोपोर्शन? अभी प्रोपोर्शन के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो. अपना पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O. ओके, अगर मैं पानी एक बकेट में डाल रहा हूं, ठीक है, एक बकेट में पानी है, अगर वही पानी अगर एक बाथटब में है, ओके, दोनों में साइजेस में फर्क है ना, दोनों के साइजेस में फर्क है. तो फिर ये यहाँ पे H2O के मॉलिक्यूल्स जो रेशो में होंगे वही रेशो में यहाँ पे भी होंगे, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में. अगर यहाँ पे 50 मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पे समझो कि 200 मॉलिक्यूल्स है, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं चेंज होगा. मतलब जहां पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं वहीं पे ऑक्सीजन का 1 एटम होगा. अगर हाइड्रोजन के यहाँ पे 200 एटम्स है तो ऑक्सीजन के क्या होंगे? हाफ, मतलब 100 एटम्स. ऐसे करके क्या होगा? वो इतना क्वांटिटी होगा. ये हुआ प्रपोर्शन. ये क्लियर हुआ? रेशो क्या है? तो रेशो P अपॉन Q फॉर्मेट. और प्रोपोर्शन क्या है? तो प्रोपोर्शन, ये चीज दिमाग में रख लो, एक प्रोपोर्शन में वो बढ़ते जाएगा या फिर कम होते जाएगा. दोनों भी रहेगा तो सेम ही प्रोपोर्शन में बढ़ेगा और सेम ही प्रोपोर्शन में क्या होगा? कम होगा. क्लियर? ओके ओके, अभी बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 4.1. क्वेश्चन नंबर 1, इसका मुझे रेशो रिड्यूस्ड फॉर्म में लेके आना है. अभी ये रेशो मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, 72 अपॉन 60, राइट. तो फिर ये 72 और 60 कौन से टेबल में आएगा? मुझे बताओ कौन से टेबल में आएगा. तो ये कॉमन टेबल में आएगा. कौन से? 12 के टेबल में. 12 5 जार एंड 12 6 जार. हमें रेशो करना है, मतलब क्या करना है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम टेबल में कौन से टेबल में आएगा वो चेक करना है. तो फिर ये 72 और 60 आएगा 12 के टेबल में. 12 5 जार एंड 12 6 जार. 12 12 कैंसल. ये हुआ 6 अपॉन 5. रेशो होगा 6:5. ओके, सेम अभी यहाँ पे क्या है? 38 अपॉन 57. नाउ 38 एंड 57 कौन से टेबल में आता है? तो 19 2 जार 19 3 जार 19 19 कैंसल. 2 अपॉन 3 2:3. नेक्स्ट 52 अपॉन 78. सो 52 एंड 78 कौन से टेबल में आएगा? 26 2 जार एंड 26 3 जार. 26 26 कैंसल. 2 अपॉन 3 2:3. क्लियर है? ओके, ठीक. ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 2 सेम करना है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है. देख लो यहाँ पे मुझे क्या करना है? रेशो फाइंड आउट करना है. 70 रुपीज एंड 308 रुपीज. तो 70 बोल रहा हूँ ना, 700 रुपीज एंड 308 रुपीज. 708 अपॉन 308. अभी मुझे बताओ कि ये दोनों भी कौन से टेबल में आ सकता है? बड़ा टेबल नहीं, छोटा टेबल देख लो. छोटे टेबल में आएगा कौन से टेबल में? 2 का टेबल तो सबको आता है. 2 1 जार 2, 2 5 जार 10 एंड 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, एक यहाँ पे 0 10, 2 5 जार 10 और ये यहाँ पे 0. क्या हुआ? 350
अपॉन 104। ये भी फिर से मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं। 2 7 जार 14, 2 7 जार 14, 2 1 जार 2, 2 7 जार 14 और एक रिमाइंडर 10 हुआ, 2 5 जार 10। ये 77, 77 कौन से टेबल में आ सकता है? देखो 77 में 7 से डिवाइड कर सकता हूं। 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, ये हुआ 7 2 जार 14। 17 में से 14 निकल गए तो बचे कितने? 3। 3 के बगल में आया ये 5 तो 35। 7 5 जार 35। Our answer will be 25 upon 11, that is 25 is to 11। कहते का ओके। सेकंड, 14 रुपीज एंड 12 रुपीज 40 पैसे। अभी ये देखो, ये दोनों भी चीजें ना अलग अलग फॉर्मेट में है। जैसे कि एक तो रुपीज में, दूसरा रुपीज में है लेकिन उसी के साथ साथ पैसे में भी है। तो मैं पहले क्या करूंगा, उसको कन्वर्ट करूंगा। क्या कन्वर्ट करेंगे हम? सबको मालूम है कि 1 रुपी, we know 1 rupee is equals to 100 पैसे। Therefore, now ये 14 रुपीज को भी कन्वर्ट करो। 14 into 100, 1400 पैसे। ओके, एंड अभी ये 12 रुपी 40 पैसे, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा? सो 12 into 100 प्लस 40। सो ये हुआ 1200 प्लस 40, दैट विल बी 1240 पैसे। ओके, अभी मुझे इन दोनों का क्या करना है? रेशो निकालना है। सो रेशो इज इक्वल्स टू 1400 upon 1240. 0 0 will be get cancelled. Now 4 3s are 4 1s are 4 3s are 12, 2 remainder, ये हुआ 20, 4 5s are 20। Our answer will be 35 upon 31, that is 35 is to 31। ओके, क्लियर है? सब सम्स मैं अभी समझाता हूं, लेकिन सब सम इसी तरीके से करने हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो सेम 5 लीटर्स एंड 250 मिलीलीटर। अभी हम लोगों को क्या मालूम है? वी नो क्या है? 1 लीटर मतलब कितना मिलीलीटर? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ओके, जब तुम लोग घर का सामान लेने जाते हो तो हम लोग आधा लीटर दूध लाना है, मतलब क्या होता है वो? 500 मिलीलीटर हुआ। हाफ केजी चिकन लाना है, मतलब हाफ केजी, दैट मीन्स 500 मिलीग्राम। ओके, मिलीग्राम नहीं, सॉरी, ग्राम। क्लियर है? नाउ बढ़ते आगे। देखो हाँ, 5 लीटर्स, सो 5 नाउ 5 लीटर को मैं क्या करूंगा? 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हुआ 5000 मिलीलीटर। ये ऑलरेडी मिलीलीटर में है, तो फिर अभी हम लोग क्या करेंगे? रेशो। तो रेशो इज इक्वल टू 5000 अपॉन 2500। सॉरी, हाँ, दो जीरोस कैंसिल। 25 एंड 50, 25 के टेबल में आ सकता है 25 1s are 25 2s are 2 upon 1, 2 is to 1। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है? अभी यहाँ पे 3 years 4 month एंड 5 years 8 month। इसको भी सेम, पहले सेम पैरामीटर में लेके आओ तो इजी पैरामीटर क्या हो सकता है? तो ये मंथ, ये ईयर, तो ईयर को मैं मंथ में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो एक सेम पैरामीटर आएगा। तो फिर यहां पे मुझे बताओ कि 1 ईयर मतलब कितने मंथ्स?
हाउ मेनी मंथ्स? 1 year is equals to 12 months, राइट? देयरफॉर अभी इस चीज को कन्वर्ट करो, देयरफॉर 3 years 4 month is equals to 3 into 12 plus 4. 12 threes are 36 plus 4 40 months. ओके, एंड अभी इसको कन्वर्ट करेंगे, क्या है? 5 year 8 months. So 5 into 12 plus 8, 60 plus 8, 68 months. ओके, अभी इसका करेंगे रेशो, देयरफॉर रेशो इज इक्वल्स टू, क्या है रेशो? सो 40 months अपॉन 68 months. सो 4 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2, चलो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4, हाँ ठीक है, 4 1s are 4 10, 4 1s are 4 2, 4 7s are 10 अपॉन 17, 10 is to 17. क्लियर है? ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, नाउ नेक्स्ट सम मतलब क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 का ही 5th एंड 6th करते हैं. यहाँ पे क्या बोल दिया उन्होंने? 3.8 kg एंड 1900 ग्राम. तो पहले उसको ग्राम में कन्वर्ट करो. तो कन्वर्ट क्या है? 1 kg is equals to 1000 gram. Therefore 3.8 kg is equals to 3.8 into 1000. क्या हुआ ये? 3800 ग्राम. ये चीज कैसे करेंगे? सिंपल, यहाँ पे 3 जीरो है तो ये जो पॉइंट है ये 3 प्लेस आगे चला आएगा, खत्म. 3800 एंड हाँ 1900 ये तो ग्राम में ही है ऑलरेडी. तो फिर रेशो क्या हुआ? 3800 अपॉन 1900. 2 zeros कैंसल, 19 ones are 19, 19 twos are, so 2 upon 1, 2 is to 1. ये चैप्टर के लिए तुम लोगों को टेबल्स बाय हार्ट होने चाहिए, थोड़े बहुत तो कर लो टेबल बाय हार्ट. नाउ नेक्स्ट वन क्या है? 7 minutes 20 seconds. तो इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे. तो अभी 1 minute is equals to how many seconds? We know 1 minute is equals to 60 seconds. Therefore 7 minute 20 seconds is equals to 7 into 60 plus 20. Okay, 7 6 are plus 20, ये कितना हुआ? 440. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्या है? 5 minutes 6 seconds. तो 5 मिनट को मैं क्या करूंगा? सेकेंड्स में कन्वर्ट करूंगा और उसको 6 ऐड कर दूंगा. 5 6 are 30 प्लस 30, ये 300 प्लस 6 306, ये क्या हुआ? सेकेंड्स. तो फिर रेशो इज इक्वल्स टू 440 अपॉन 306. ये 440 एंड 306 एक टेबल में आता है क्या? सो यस आएगा. कौन से टेबल में आ सकता है? 2 के टेबल में. 2 2s are 2 सॉरी ये 0 यहाँ पे. 2 1s are 2, 2 5s are 10 and 2 3s are 220153. ये दोनों किसी टेबल में आ सकते हैं क्या? 3
नहीं आएंगे। तो ये हुआ अपना रेशो 2:0:153। क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 सेम करना है। उन्होंने बस क्वेश्चन में थोड़े से पूछने का तरीका चेंज किया। उन्होंने क्या बोला कि ये परसेंटेज फॉर्मेट है, उसको रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो सिंपल, जो अभी तक कर रहे थे वही करेंगे। 75/100 परसेंटेज फॉर्मेट कैसे होता है? तो परसेंटेज फॉर्मेट मतलब डिनोमिनेटर में 100 कंपलसरी होगा। क्लियर है? सो 25/100, 25 एंड 100 कौन से टेबल में आ सकता है? 75 एंड 100 25 के टेबल में आएगा। 25 3s are 25 4s are, तो ये क्या हुआ? 3/4, 3:4। ओके, नाउ 44/100 मैं इसको 4 के टेबल में आ सकता है। 4 1s are 4 1s are, 4 2s are 8, 2 कैरी, 4 5s are, सो ये हुआ 11/25, 11:25। क्लियर? ओके, देखो अभी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। हाँ, तो जब जब तुम लोगों को यहाँ पे परसेंटेज का साइन दिखेगा मैं क्या करूंगा? तो डिवाइड बाय 100। ये चीज हमेशा याद रखना है। क्या याद रखेंगे? तो परसेंटेज जब भी दिखेगा मुझे डिनोमिनेटर में 100 ही लिखना है। क्लियर? तो फिर अभी ये 6.25/100, ये पॉइंट है ना, पॉइंट पहले हटा दो। 6.25 पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पे 2 प्लेस छोड़ के पॉइंट है, राइट? तो फिर यहाँ पे मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर ऊपर 100 से कर रहा हूं तो नीचे भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ ये पॉइंट यहाँ पे यूटिलाइज हो गया, ये जीरोस यहाँ पे यूटिलाइज हो गए, ये 625 पॉइंट निकल गया। ये है 100 इंटू 100, 625 एंड 100 एक टेबल में आएगा। कैसे? देखो थोड़ा सा दिमाग चलाओ। 625 ये किसका स्क्वायर है? ये है 25 का स्क्वायर। ओके, सो 625, 25 25 जा 625। नाउ 25 4 जा, ये 5 एंड 100, 5 5 जार 5, अरे ये है ना, ठीक है। 25 1 जार 25 4 जार, सो 1/4 इंटू 4 इज इक्वल टू 1/16, 1:16। ये है इसका आंसर। अभी बढ़ते हैं आगे। क्या है? फोर्थ वन। फोर्थ क्या है? 52:100, 52/100। ये 52 एंड 100 एक ही टेबल में आएगा। कौन से टेबल में आ सकता है? तो ये होगा 4 के टेबल में। 13 4s are 52 एंड इसको भी अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं देन 25। अपना आंसर है 13/25। आंसर विल बी 13:25। क्लियर है? नाउ फिफ्थ वन, फिफ्थ 0.64%। ये और ये सेम है, एग्जैक्ट सेम डिट्टो, बस नंबर्स अलग है। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे देखो हम लोग ने डिनोमिनेटर में 100 लिया, तो फिर ये भी क्या होगा? डिनोमिनेटर में 100। सो यहाँ पे 100 लेने के बाद ये पॉइंट मुझे हटाना है, तो क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 100, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये पॉइंट यहाँ पे निकल गया 64/100 इंटू 100। देन 64 और 100 एक टेबल में आएगा, तो यस ये मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ। 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर 24, 4 6 जा 24, ये हुआ 25। 4 4 जार, ये हुआ 25। देन 4/25 is to into 25, 4/6 25, 4:6 25। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लेना। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख देना। ओके, देखो अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि 3 persons कैन बिल्ड अ हाउस इन 8 days। अब ये कौन सा घर है मुझे नहीं मालूम जो 8 दिन में खत्म हो रहा है।
तीन लोगों ने मिलके, देखो यहाँ पे, तीन लोगों ने मिलके 8 दिन काम किया, तब जाके एक घर बना। ओके, उनका क्वेश्चन ये है कि यही सेम घर 6 दिन में रेडी होने के लिए, 6 दिन में रेडी होने के लिए कितने लोग लगने वाले, कितने लोग लगेंगे, कितने लोगों का रिक्वायरमेंट है 6 दिन में घर बिल्ड करने के लिए। क्वेश्चन समझ में आया? तीन लोगों ने 8 दिन काम किया तो एक पर्टिकुलर घर बना, 6 दिन के लिए कितने लोग लगेंगे। घर तो सेम ही बनना है ना, मतलब घर सेम ही है, एक सेम, एग्जैक्ट सेम, सेम डायमीटर, सब 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 सेम। ओके, अगर सेम ही करना है तो मैं यहाँ पे इक्वल कर दूं, यहाँ पे कितने लोग हैं मुझे नहीं मालूम, तो फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, समझो कि x ले लिया। क्लियर? अभी इस चीज को बस रीअरेंज करो। वो कैसे करेंगे, 3 into 8, ये 6, मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो उसको यहाँ पे अकेले को रख दो। ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आने के बाद डिवाइड, 6 1 जार 6 2 जार 2 1 जार 2 4 जार, तो x का वैल्यू आया 4। ओके, तो फिर यहाँ पे कितने लोग लगेंगे, कितने लोग लगेंगे 6 दिन में का घर कंप्लीट करने के लिए, तो 4 लोग लगने वाले हैं। तो इतना सा करेंगे क्या, तो नहीं, यहाँ पे मुझे ये स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे। क्या लिखना है, तो सिंपल, 3 persons can build a small house in 8 days. Okay, let us assume x number of persons, x number of persons can build a same house in 6 days. क्लियर? यहाँ पे कंप्लीट स्टेटमेंट में आंसर लिख देना, बस यहाँ पे x के जगह पे 4 लिख दो कि 4 नंबर ऑफ पर्संस कैन बिल्ड अ सेम हाउस इन 6 डेज। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 बस इतना सा करना है, ये चीज तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। खत्म। ओके, लिख लो। ओके, देखो, मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल 15/25, जब जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, इतना इजी है। अभी 25 1 जार 25, 25 4 जार 100, so 15 into 4, that will be 60%. Same with this, 47/50, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो into 100, 51 जार 52 जार 47 into 2, now 94%. Same, 7/10 into 100, 10 जार 7 into 10, 70%. क्लियर है? 546/600, इसको 100 से मल्टीप्लाई, 0 0 कैंसल, 6 1 जार 6 9 जार, ओके, एंड ये 6 1 जार, सो 91%। फिफ्थ वन तुम लोगों को होमवर्क है। ओके, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। ओके, पीछे से मत लिखना, सॉल्व करके लिखना। क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। देख लो अभी क्वेश्चन नंबर 6 7 8, ये क्वेश्चन नंबर 4 जैसे ही मतलब वर्ड प्रॉब्लम है। वो वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से रीड करो, एक एक सेंटेंस रीड कर लेना, तुम लोगों को दिमाग में छप जाएगा कि क्या दिया है, या फिर समझ में आ जाएगा कि क्या दिया है, उनको क्या पूछना है। उन्होंने अभी क्या बोला है, द रेशो ऑफ एजेस ऑफ आबा एंड हर मदर is 2:5। आबा एंड हर मदर का रेशो है
2:5 ये रेशो है। ओके जब लेक्चर स्टार्ट किया था तब मैंने तुम लोगों को ये एग्जाम्पल दिया था, राइट। 25 एंड 30 कोई तो टेबल से डिवाइड हो रहा है। कौन से टेबल से? 5 5 जार 5 6 जार 5 एंड 6 ये हुआ इसका रेशो। अभी ये रेशो कौन से टेबल से डिवाइड करके आया ये मुझे मालूम है, यहाँ पे 5 के टेबल से, लेकिन ये रेशो कहां से आया मुझे नहीं मालूम ना। तो फिर वो टेबल मैं क्या करूंगा, x कंसिडर कर लूंगा, 2x एंड 5x। ओके ठीक है, आगे मतलब आभा का एज हुआ 2x एंड हर मम्मा का एज हुआ 5x। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ आबाज बर्थ, आभा के बर्थ के टाइम पे मम्मा का एज था 27 इयर्स ओल्ड। आभा जब पैदा हुई तब मम्मी कितने साल की थी? 27 साल की, 27 इयर्स की थी। तो फिर आभा का एज क्या होगा जब पैदा हुई तब? 0, राइट। तो फिर दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 27 का ना। मतलब आभा जब 1 साल की हुई तो उसकी मम्मा 28 इयर्स की हुई। आभा जब 2 साल की हुई मम्मा 29 इयर्स की हुई। वो जो डिफरेंस है ये तो कांस्टेंट रहेगा, क्लियर है। तो फिर ये है आभा का एज, ये है हर मम्मा का एज, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 27। तो फिर अपना ये क्या बना, 5x में से 2x अगर माइनस हुए तो ये बना 27। ये हुआ अपना एक इक्वेशन या फिर कंडीशन बोल सकते हो तुम लोग, जिस तरीके से हमें सम दिया है, क्लियर है। तो अभी इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? तो पहले चीज हम लोग ने क्या ये x कंसीडर किया था ना, क्या x कंसीडर किया था? कॉमन वाला नंबर। तो फिर लेट अस अज्यूम कॉमन multiple be x, therefore Abha's age is 2x and her mother's लिख देता हूं, mother's age is 5x। ओके अपना कंडीशन क्या है? फ्रॉम गिवन कंडीशन, अपना कंडीशन क्या है? तो दोनों के बीच में डिफरेंस 27 है। सो 5x minus 2x is 27। Therefore 5x minus 2x 3x 27। ये यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आने के बाद डिवाइड, 3 1 जार 3 9 जार x इज इक्वल टू 9। ये जो है ये मुझे अपना कॉमन मल्टीपल मिला 9। ओके देयरफॉर अभी आभा का एज आभाज प्रेजेंट एज क्या है? सो 2x 2 into 9 18 years and her mother's present age 5x 5 into 9 45 years। ये हुआ अपना आंसर। नीचे स्टेटमेंट कंपलसरी है, क्या लिखेंगे? Therefore Abha is 18 years old and her mother is 45 years old। Clear? Take the screenshot please। Now क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल दिया? क्वेश्चन नंबर 7 में प्रेजेंट एजेस ऑफ वत्सला एंड सारा आर 14 years and 10 years। वत्सला is 14 years old and Sarah is 10 years old। Okay, after how many years
the ratio of their ages will be 5:4. आज उनका एज 14 और 10 है, कितने साल के बाद उनका रेशो होगा 5:4. आज प्रेजेंट डे में इनका रेशो क्या हो सकता है? 2 7 2 5, इनका रेशो है 7:5. ओके, कुछ साल के बाद आफ्टर सम इयर्स उनका रेशो होने वाला है 5:4. आफ्टर सम इयर्स ना, वी डोंट नो दैट. सो यहां पे 14/10 जो हमें मालूम नहीं है उसको हम लोग क्या करेंगे? x कंसिडर करेंगे. तो प्लस x 5/4. ओके, ये हुआ अपना कंडीशन. क्लियर? अभी इस चीज को मैं क्या करूंगा? सॉल्व करूंगा. क्लियर है? देखते हैं, चलो. फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या बोल दिया उन्होंने कि आज उन दोनों का एज 14 है, 14 and 10. आफ्टर सम इयर्स, आफ्टर x years, their ratio will be 5:4. ओके, नाउ ये 4 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा? मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में चला आएगा. 4 into 14 plus x. सेम ये यहाँ पे गया, मल्टीप्लीकेशन 10 plus x. 14 4 जार, ठीक है, 14 का टेबल नहीं आता है, 4 का टेबल यूज करो. 4 4 जार 16, 1 4 1 जार 4 and 1 5, 56. 4 1 जार 4, 55. ओके, देयरफॉर 4x यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा? माइनस. 50 प्लस है, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा? माइनस. देयरफॉर 5 - 4 1x एंड ये 6. तो कितने साल के बाद? आफ्टर 6 इयर्स. यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेट अस अज्यूम आफ्टर x years. Let us assume after how many years? So x years हम लोगों को नहीं मालूम था, कंसिडर किया. आफ्टर x years वत्सला एंड साराज ratio will be 5:4. okay, from given condition. clear? screenshot ले लो please. now question number 8. the ratio of the present age of Abhi कौन आई? रेहाना आई and her mother. रेहाना and her mother is 2:7. रेहाना एंड हर मदर का रेशो क्या है? 2:7. ये रेशो है ना, तो उसका कॉमन मल्टीपल मैं x कंसिडर कर लूं. ओके, आफ्टर 2 इयर्स उन्होंने क्या बोला कि आफ्टर 2 इयर्स द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 1:3. आफ्टर 2 इयर्स मतलब 2 साल बढ़ने के बाद उनका रेशो है 1:3. अभी इस चीज को सॉल्व करो. क्या करेंगे? ये डिवीजन में है, यहाँ पे आने के बाद मल्टीप्लीकेशन में 2x + 2. ये सेम यहाँ पे आने के बाद मल्टीप्लीकेशन में 7x + 2 और ये 1 मल्टीप्लाई में 1. ओके, 3 2 6x, 3 2 6, 1:7. ठीक है, 1. ओके, नाउ प्लस 6x यहाँ पे आने के बाद -6x प्लस 2 यहाँ पे आने के बाद -2. देयरफॉर x 7 - 6 1x 6 - 2 4. ये क्या हुआ? कॉमन मल्टीपल क्या आया? 4. ओके, यहाँ पे स्टार्ट क्या करूं मैं? सिंपल लेट
assume common multiple be x. Therefore, Rehana's age is 2x and her mother's age is 7x. ओके, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देना, फ्रॉम गिवन कंडीशन. ओके, ठीक है. ये आया अपना कॉमन मल्टीपल, x का वैल्यू कॉमन मल्टीपल. बट मुझे क्वेश्चन क्या है, रेहानाज प्रेजेंट एज. तो फिर यहाँ पे therefore रेहानाज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू क्या था, 2x ना. सो 2x 2 into 4 8 years. स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, रेहाना इज 8 years old या फिर रेहाना प्रेजेंट एज इज 8 years. क्लियर. आज अपना 4.1 कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे 4.2.